ऐसे किसी देव का नाम बताइए जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हो, सबसे सरलता से प्रसन्न होते हो। तो ऐसे देव कौन होंगे? बोलो। हाँ, महादेव। क्यों? जिनको भोले, बड़े भोले। अच्छा, भगवान शंकर का नाम है भोले, भोलेनाथ। तो इस नाम के दो अर्थ बनते हैं। एक तो भोलेनाथ यानी जो भोले हैं, सबके नाथ हैं, वो भोलेनाथ है। दूसरा भोलेनाथ यानी जिनके भक्त भी भोले हैं, भोले लोगों के जो नाथ हैं। शंकर जी के भक्त बड़े भोले होते हैं। और शिव जी को मनाना जितना सहज है संसार में, उतना सहज किसी और को मनाना का। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रियो शिव, अलंकार प्रियो विष्णु मिष्ठानम ब्राह्मण प्रिय। आपको भगवती को प्रसन्न करना है तो बढ़िया श्रृंगार करते हैं ना, मंदिर में सजाते हैं मंदिर को। आप भगवान नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको बढ़िया पुष्प अर्पित करिए, बढ़िया इत्र अर्पित करिए, तो नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो उनको अर्घ दीजिए, उनका वंदन करिए, उनको नमस्कार करिए। लेकिन हमारे महादेव महाराज, उनको तो कोई एक लोटा जल चढ़ा दे सिर पे बस। एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले एक लोटा जल सब मुश्किल का हल। कोई भी समस्या हो, कोई भी बाधा हो, बस शंकर जी पे जल चढ़ाओ। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी ग्रह हैं केवल शिव जी पर जल चढ़ाने से सब अनुग्रहित हो जाते हैं। जितने भी ग्रह हैं ना, उनका जो दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है केवल शिव पे जल चढ़ाने से। कैसे? यदि आप ज्योतिष के अनुसार भी देखें तो ज्योतिष क्या कहती है, जहां उपायों की चर्चा आती है ग्रहों के संबंध में, तो आप अगर जल में कुमकुम मिला करके, अक्षत मिला करके शिव पर चढ़ाते हैं तो सूर्य की शांति होती है। आप जल में थोड़ा सा दुग्ध और अक्षत मिला डाल दें और फिर शिव जी पे चढ़ाएं तो चंद्रमा जिन पर रुष्ट हैं वो शांत होते हैं। हाँ? आप जल में थोड़ा ध्रुवा मिलाकर शिव जी पे अर्पित करें तो जिस पर बुध रुष्ट है सो वो शांत हो जाते हैं। आप जल में थोड़ा चंदन, पीला चंदन मिला करके शिव जी पे चढ़ाएं तो बृहस्पति शांत हो जाता है। आप जल में थोड़ा इत्र मिला करके शिव जी को अर्पित करें तो शुक्र ग्रह की शांति हो जाती है। आप जल में थोड़ा सा तेल डाल करके शिव जी पे अर्पित करते हैं तो शनि ग्रह की शांति, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा विधि के लिए, तो शनि ग्रह की शांति हो जाती है। आप जल में ही काले तिल आते हैं, उनको डाल करके शिव जी पे अर्पित करते हैं तो राहु और केतु दोनों की शांति हो जाती है। बोलो, संसार में इतने सहज और कौन है? हमारे भगवान विश्वनाथ कुछ बहुत नहीं चाहते आपसे, केवल एक लोटा जल कोई शिव जी पे अर्पित करे और वो प्रेम से करे भैया, भाव से करे। तो प्रेम मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होने वाले। शास्त्र में तो भगवान शिव को लेकर के अनेक कथा प्रसिद्ध है और इन्हीं कथाओं में अभी जब हम मंगलाचरण कर रहे थे और अभी भजन गा रहे थे तो उस संबंध में उस समय मेरे मन में एक विचार आया, भगवान शंकर कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं, क्या वर्णन करें महाराज। ये हमारे सूर्य नारायण भगवान है ना, जो खूब चमक रहे हैं सब पे, गर्मी बरसा रहे हैं, तो भगवान सूर्य को देख के हमें सूर्य भगवान की कथा याद आई। आप वामन पुराण का अध्ययन करेंगे तो वामन पुराण में कथा देखने को मिलती है। शिव जी के भक्त थे तो शंकर जी की बहुत तपस्या की उन्होंने, तो शंकर जी प्रसन्न हुए। राक्षस थे, बोले क्या चाहिए महाराज, मुझे एक विमान चाहिए जो सूर्य भगवान से भी ज्यादा चमके, ऐसा विमान चाहिए। तो शंकर जी, तो हमारे शंकर जी हैं, जो मांगा सो दिया, कहा तथास्तु। तो उसको एक ऐसा विमान दे दिया जिसकी प्रकाश की क्षमता सूर्य से भी अधिक, ऐसा चमकता था हमारे। तो वो तो विमान में बैठकर आकाश मंडल में भ्रमण करने लगा, तो सूर्य भगवान को उसे देखकर थोड़ा ईर्ष्या हो गई
कि देखो तो हमारी बराबरी से भी ऊपर चला गया। और शंकर जी का तो क्या है, वो तो वरदान दे देते हैं और बताओ ये राक्षस होकर के हमसे ज्यादा दीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है। तो भगवान सूर्य नारायण थोड़ा रुष्ट हो गए, अपने प्रकाश की गति बढ़ा ली और अपने वेग से, अपनी ऊर्जा के वेग से उस जिस रथ पर बैठा था, जिस विमान पर बैठा था, उसको जला करके भस्म कर दिया। तो वो बेचारा विमान से नीचे गिर पड़ा भूमि पे, तो रोने लगा, शंकर जी को पुकारने लगा। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले क्या क्या हुआ, क्यों रो रहे महाराज, आपने हमें विमान दिया और सूर्य भगवान ने हमारा विमान जला करके भस्म कर दिया, प्रभु ये हमारे साथ छल हुआ। कहते हैं भगवान शंकर के पास जब वो भक्त रोने लगा तो भगवान विश्वनाथ को इतना क्रोध आया कि सूर्य नारायण भगवान पे त्रिशूल उठा लिया कि आज सूर्य भगवान को नहीं छोड़ूंगा। अरे हमारे भक्त के साथ ऐसा किया। तो आगे भगवान शंकर और पीछे भगवान शंकर और आगे सूर्य नारायण भगवान। शंकर जी त्रिशूल लेकर के सूर्य भगवान के पीछे दौड़े, तब सूर्य भगवान त्रिभुवन में भागे, लेकिन भगवान शंकर से कोई उनकी रक्षा नहीं कर सका। अंत में इसी काशी की धरा पर एक लोलार्ग कुंड करके पड़ता है, आपने दर्शन किया है। उसी लोलार्ग कुंड में भगवान सूर्य नारायण छिप गए और कहते हैं तब भगवान शंकर ने उनको क्षमा किया। तो ऐसे भक्त वत्सल हमारे महादेव हैं, जब कृपा करते हैं तो ये अंतर नहीं रखते कि ये देवता है, ये असुर है, ये मनुष्य है। नहीं 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 नहीं, उनकी दृष्टि में किसी के प्रति भेद नहीं, न किसी जाति का भेद है, न किसी वर्ण का भेद है, न किसी धर्म का भेद है। भैया बस उनका जो भक्त है भगवान शंकर उससे प्रसन्न है। उनकी दृष्टि में भेद नहीं है कि ये देवता है, ये मनुष्य है, ये असुर है। नहीं, उनका जो भजन करे, उनका जो स्मरण करे और जिस पे विश्वनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनकी दृष्टि में दोष नहीं बचता। हमारे भगवान शंकर बड़े भोले हैं, बड़े सीधे। महाराज जी राक्षस के कहने पे सूर्य भगवान को मारने को तैयार हो गए थे भगवान। तो यहीं आपके काशी में लोलार्ग कुंड में भगवान सूर्य ने अपने प्राण बचाए।